हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप लोग देख रहे हैं मूवीज़ ट्यूब हिंदी। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम क्राइल है। यह 2019 में आई हॉरर डिजास्टर मूवी। इसकी IMDb पर रेटिंग 6.1 है। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की सैकड़ों मगरमच्छ के बीच में फंस जाती है और वह कैसे निकलती है। साथ ही उसके पिता जो कि मगरमच्छों द्वारा घायल कर दिए गए हैं, कैसे उनको निकालेगी। तो पहले ही सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि वहाँ पर स्विमिंग का कंपटीशन मैच चल रहा होता है, लेकिन हेली उस मैच को हार जाती है। जब वह ड्रेसिंग रूम में आती है तो उसकी बड़ी बहन जिसका नाम बेथ होता है, उसका कॉल आता है और वो उसे बताती है कि स्टेट में मौसम बहुत ख़राब हो गया है और तुम वहाँ से निकल जाओ। लेकिन बातों बातों में वो उसके ये भी बताते हैं कि वह सुबह से डैड को कॉल कर रही है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया, जिससे हेली बहुत घबरा जाती है और वह अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जब वह रास्ते में जा रही होती है तो बीच में उसे पुलिस मिलती है, जो कि उसे उस तरफ ना जाने के लिए मना करती है, लेकिन हेली नहीं मानती और दूसरे रास्ते से वो निकल जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे उसके डैड नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उसका पेट जिसका नाम शुगर होता है वो ज़रूर उसे मिल जाता है। फिर वो अपनी बड़ी बहन बेथ को कॉल लगाती है और उससे बताती है कि डैड उसको वहाँ पे भी नहीं मिले। इसके बाद वह अपने पेट शुगर को लेकर वहाँ से अपने दूसरे घर निकल जाती है, जिस घर को उसके पिता बेचने वाले होते हैं। जब वह वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसके डैड का ट्रक वहाँ पे खड़ा है, तो उसे थोड़ा संदेह होता है कि शायद यहाँ पे मेरे पिता मिल जाएं। जब वह घर के अंदर पहुँचती है तो वहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर उसे अपने डैड का फ़ोन ज़रूर मिल जाता है। उसका जो पेट होता है वो घर के नीचे की तरफ इशारा करता है, तो वह नीचे उतर जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसके डैड का रेडियो और शर्ट दोनों चीज़ें वहाँ हैं। अब तक वो समझ जाती है कि उसके पिता यहीं पर हैं और फाइनली उसे अपने पिता मिल जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे बेहोशी की हालत में होते हैं। तो हेली डिसाइड करती है कि वो उनको यहाँ से निकाल के हॉस्पिटल ले जाएगी। जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो अचानक उसे बहुत बड़ा एलिगेटर दिखता है और वह वापस से फिर वो उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ उसके पिता पहले बेहोश थे। अब तक उसके पिता को होश आ चुका होता है और उसके पिता उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। लेकिन वह अपने डैड को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती ना। तभी उसे याद आता है कि उसका फ़ोन पीछे छूट गया है जब वह अपने डैड को यहाँ पर ला रही थी। जैसे ही वो अपना फ़ोन उठाने के लिए वहाँ जाती है, उस पर एक एलिगेटर हमला कर देता है। इस दौरान उसका फ़ोन भी टूट जाता है, लेकिन वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ एक नहीं 2 एलिगेटर होते हैं। इसी बीच हम व्यूअर्स देखते हैं कि वहाँ पर और मौसम ख़राब होता जाता है, जिसके कारण घर के नीचे और तेज़ी से पानी भरता जाता है और वहीं पर रखे रेडियो में न्यूज आती है कि मौसम और ख़राब होने की वजह से डैम कभी भी टूट सकते हैं। तभी हेली को वहाँ पर 3 लोग घूमते हुए दिखते हैं, जो कि एक बोट पर ATM मशीन रख रहे होते हैं। तो हेली उनसे हेल्प मांगने के लिए चिल्लाती है। उनमें से एक आदमी को हेली दिख जाती है और वो हेली की हेल्प करने जा ही रहा होता है कि उस पर बहुत सारे एलिगेटर्स हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं, और उसकी साथी जो कि बोट पर बैठी होती है एलिगेटर्स उसे भी मार देता है। उनके साथ आया हुआ एक बच्चा भी एलिगेटर का शिकार हो जाता है। अब हेली के डैड हेली को बोलते हैं कि हमारे पास एक और रास्ता है, तुम उस हैच को खोलो और वहाँ से निकलने की कोशिश करो। लेकिन जब हेली उसको खोलने की कोशिश करती है तो वो उसे नहीं खुल पाती है, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिज रखी होती है और वह फंसी होती है और वो लोग परेशान हो जाते हैं। मौसम और ख़राब होता जाता है। तभी वहाँ पर 2 पुलिसमैन आते हैं। वो ही पुलिसमैन होते हैं जो उसे वहाँ जाने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन एक पुलिसमैन हेली को जानता है, इसी वजह से वह उसको ढूंढते हुए वहाँ तक चला आता है। जब वह हेली के दूसरे घर पहुँचता है तो वो देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता है, लेकिन उनका पेट शुगर उन्हें दिखाई देता है। तो वो समझ जाता है कि शायद ये लोग यहीं पर फंसे हुए हैं। जब वह घर के नीचे देखता है तो हेली उसको चिल्लाकर बोलती है कि तुम यहाँ नीचे मत आना, बहुत सारे एलिगेटर्स हैं। तो वो पुलिसमैन हेली की मदद करने
सोच ही रहा होता है कि एलिगेटर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका एक साथी उसको भी एलिगेटर मार देते हैं। अब हेली और उसके पिता दोनों परेशान हो जाते हैं कि वो कहाँ से कैसे निकले। आखिरकार थक हार कर दोनों लोग बैठ जाते हैं और वो लोग अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं कि कैसे वह छोटे में हेली को स्विंग सिखाया करते थे। इन्हीं सब बातों के बीच में हेली की मॉम का जिक्र भी होता है, जो कि उन सब लोगों को छोड़ के किसी और के साथ चली गई थी। लेकिन हेली के डैड अभी भी हार नहीं मानते और वह हेली से कहते हैं कि मैं एलिगेटर्स को डाइवर्ट करूंगा और तुम सीढ़ियों से जाकर मुझे बचा लेना। लेकिन उनका ये प्रयास भी सफल नहीं होता है और वो लोग अभी भी वहीं पे फंसे होते हैं। आखिरकार हेली उस पाइप से निकलने का निर्णय लेती है जिस पाइप से एलिगेटर्स अंदर आए थे। जब वो वहाँ जा रही होती है तो वहीं पर उसे वो पुलिसमैन मिलता है जिसको एलिगेटर्स ने मार दिया होता है। पुलिसमैन की पिस्टल निकाल लेती है। इतने में ही एक एलिगेटर्स उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका हाथ अपने जबड़े में फंसा लेता है। लेकिन हेली के हाथ में पिस्टल होने के कारण वो पूरी बुलेट्स एलिगेटर के अंदर उतार देती है और वह एलिगेटर मर जाता है। वो उस पाइप से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वो घर के अंदर जाकर अपने डैड को बचाने के लिए लकड़ी से बना हुआ फर्श को तोड़ती है। लेकिन तब तक उसके पिता बेहोश हो चुके होते हैं, लेकिन वो उनको बाहर निकाल लेती है। उनको बेहोशी की हालत में देखकर हेली बहुत डर जाती है, लेकिन वो उनके चेस्ट को पंप करती है और हेली के पिता फिर से होश में आ जाते हैं। अब हेली के डैड हेली को बोलते हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलेंगे अपनी कार से। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनकी कार भी आधी डूब चुकी होती है और वहाँ से निकलने का कोई और जरिया नहीं होता। लेकिन हेली के डैड को वहाँ दूर खड़ी एक बोट नज़र आती है और वो हेली को बोलते हैं कि तुम जाकर उस बोट को लेकर आओ। लेकिन हेली जाने से डरती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एलिगेटर्स होते हैं। लेकिन बोट लाना तो है ही। लेकिन हेली के पास एक एडवांटेज भी होता है कि वो बहुत अच्छी स्विमर भी होती है, तो वो जैसे तैसे उस बोट के पास पहुँच जाती है। जैसे ही अपने डैड को पिक करने के लिए आ ही रही होती है कि डैम का पानी उसकी बोट को हिट कर देता है और वो लोग वापस से फिर से अपने घर में जाकर फंस जाते हैं। हम देखते हैं कि हेली के घर में बहुत तेज़ी से पानी भर रहा होता है। तभी अचानक से हेली को वहाँ पर एक वॉकी टॉकी दिखता है जो कि चालू हालत में होता है। हेली उस वॉकी टॉकी से पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह पुलिस तक अपनी आधी अधूरी सूचना ही पहुँचा पाती है। आगे के सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि हेली के डैड अपनी पेट सुगर को अपने पास जैसे ही बुला रहे होते हैं, तभी एक एलिगेटर उनके ऊपर हमला कर देता है और उनका हाथ खा लेता है। तभी उन्हें बचाने के लिए हेली वहाँ पहुँचती है तो एलिगेटर उस पर भी हमला कर देता है और उसका पीछा करने लगता है। लेकिन हेली जैसे तैसे उसको बाथरूम में बंद कर देती है। हेली को वहाँ से एक चॉपर गुजरता हुआ दिखाई देता है, जिसे सिग्नल देने के लिए वह फायर लाइट का इस्तेमाल करती है। लेकिन इस वजह से हेली भी एलिगेटर की नज़रों में आ जाती है और एलिगेटर हेली पर हमला कर देता है। वह जैसे तैसे अपनी जान बचाती है और अपने डैड को छत पर जाने के लिए बोलती है। वह फिर से एलिगेटर उस पर हमला कर देते हैं। जिस हिसाब से एलिगेटर उस पर हमला करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी दुश्मनी जन्मों जन्मों से चली आ रही है। एलिगेटर हेली को पानी में डुबो देता है, जिस वजह से उसकी दम घुटने लगती है और वह अपने बचपन को याद करती है कि कैसे वह कभी हार नहीं मानती थी। लेकिन वह अब भी हार नहीं मानती और फायर लाइट से एलिगेटर पर अटैक कर देती है। इस वजह से उसकी जान बच जाती है। वह बाहर के रास्ते से छत पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वह पानी में बहने लगती है। तभी उसके पिता उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे बहने से बचा लेते हैं। और हेली ने जो वॉकी टॉकी पर सूचना दी थी, उसी के आधार पर वहाँ पर चॉपर आ जाता है और हेली उन्हें फायर लाइट से सिग्नल दे देती है। अंत में हम व्यूअर्स देखते हैं कि हेली, उसके पिता और उसका पेट तीनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है, इसलिए आपको इस वीडियो में क्वालिटी, थोड़ी मेरी आवाज़ में नर्वसनेस, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो यूट्यूब पर एक दिन हमारा बहुत बड़ा परिवार होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और अपना प्यार दिखाइए। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।